मौसमियाती तब्दीलियाँ जो कि पाकिस्तान के लिए संगीन ख़तरा बनती जा रही हैं। मामूल से कम बारिशों ने मुल्क को खुश्कसाली के दहाने पर पहुंचाया है। पानी का बहरान ये शिद्दत इख्तियार करने लगा है। डैम्स में पानी कम है, ज़ेर ज़मीन सतह गिरती जा रही है। रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी पंजाब के ज़रई इलाके में मामूल से 42% कम बारिशें हुई हैं। सिंध में 52% और बलूचिस्तान में 45% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इस सूरत हाल के 22 जनवरी में पंजाब के बेशतर इलाकों यानी सिंध और तकरीबन निस्फ बलूचिस्तान को हल्की खुश्कसाली का सामना रहा है। बारिशें न होने की वजह से सर्दियों में होने वाली फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, बल्कि इम्कान है कि पंजाब में गंदम की पानी की कमी की वजह से गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो सकती है। सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि थरपारकर के शहर मिट्टी और इस्लाम कोट में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में पानी वैसे ही कम हो रहा है और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। ये सूरत हाल देखकर जब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे तो मुझे सूरह यूसुफ याद आ गई। वो वाक़या याद आ गया कि जब मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर के लिए वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, उनसे बयान की तो उन्होंने बताया कि इसकी ताबीर क्या है कि 7 साल तक मुल्क में बहुत खुशहाली होगी, फसलें बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन इसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जिनमें खुश्कसाली होगी, कहत पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर तदाबीर की गई थी और वो तदाबीर ये थी कि 7 साल तक ज़्यादा काश्त की गई, गंदम को महफूज किया गया ताकि आने वाले कहत के सालों में इस्तेमाल किया जा सके, आवाम को भूख से बचाया जा सके, जानवरों को महफूज रखा जा सके, और ऐसा ही हुआ। हिकमत अमली से मुश्किल वक्त वो 7 साल बड़ी आसानी से और खुशी के साथ निकल गए। यानी अगर कुदरती आफत का सामना एक अच्छी हिकमत के साथ किया जाए तो महफूज रहा जा सकता है इससे। आज हम सैलाब को और दीगर तबाहियों को कुदरती आफात कहकर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन अगर हिकमत अमली बना ली जाए, क्योंकि सालों से सुन रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंजेस होने हैं, लेकिन उसके लिए कोई तदबीर, कोई इंतजामात नहीं हुए हैं। इन तमाम हालात से निपटने का हल अल्लाह ताला ने हमें फ़राहम कर रखा है, लेकिन हमने ही इसकी तदबीर नहीं की है। मलिक अमीन असलम साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मान साबिक़ वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इमरजेंसी नाफिज की जा रही है, लोगों को मना किया जा रहा है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, गाड़ियाँ धोने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप आगे सूरत हाल को? जी बिल्कुल, इस वक्त बड़े खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि पिछले 4 महीने से बारिश नहीं हुई और जो गंदम की फसल है, स्पेशली जो बारानी इलाके, मैं खुद बारानी इलाके से हूँ, अटक एरिया से हूँ, और वहाँ पर भी बारिशों की ना होने की वजह से वो पूरी फसल जो है वो तबाही की तरफ इस वक्त जा रही है। और ये एक खुशक साली का और ड्राउट का जो खतरा है वो भी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ये देखें, ये तमाम जो मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं, बारिशें कम होना, ज्यादा होना, इस तमाम का ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ है। और ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पाकिस्तान जिससे मुतासिर तरीन ममालिक में शुमार होता है। हम इस वक्त जो पिछले दिहाई से तो टॉप 10 ममालिक हैं उनके अंदर पाकिस्तान शामिल है। और फिर ये जो इशू इटसेल्फ है ये इतना बड़ा है कि इस वक्त अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट निकली है जिसमें दुनिया को जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया गया, और जो दुनिया को सबसे बड़े चैलेंजेस दरपेश के ऊपर उन्होंने क्लाइमेट चेंज को रखा है और इसको हाईएस्ट रिस्क फैक्टर दिया है तमाम मसाइल का। अमीन साहब मुझे ये भी बताइए सर कि हमारे पास मुल्क में छोटे बड़े डैम्स तो मौजूद हैं, यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, और जो जदीद ममालिक हैं जहाँ पर बड़े बड़े डैम्स हैं उनके पास क्या है स्टोरेज कैपेसिटी? देखें, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का इशू ये है कि अल्लाह ताला की नेमत है, पानी जो कि हमें इस मुल्क को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। और ये 100 दिन की तकरीबन टाइम होता है जिसके अंदर ये पानी आता है। हमारे 2 सोर्सेज है मेन, एक जो ग्लेशियल बेल्ट है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनसे पानी आता है, वो नॉर्थ से आता है, और दूसरा मानसून की बारिशें होती हैं वो साउथ से पानी आता है, और तकरीबन 100 दिन के अंदर ये पानी आता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने नाकस प्लानिंग की वजह से जो हमारी जो स्टोरेज परसेंटेज है वो सिर्फ 9% है। हालांकि दुनिया की जो स्टोरेज परसेंटेज है वो एवरेज
40% है, यानी कि अगर 100 लीटर पानी कुदरत की तरफ से मिलता है तो वो 100 लीटर पानी का स्टोर करते हैं। पाकिस्तान में अगर हमें 100 लीटर मिला तो हम उससे 9 लीटर स्टोर कर रहे हैं, और ये एक कुफरान नेमत भी है और हमारे लिए बदकिस्मती भी है कि क्लाइमेट चेंज के साथ ये और ज्यादा इसके ऊपर रिस्क भी है और इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ रहा है, और हमें ये स्टोरेज बहुत जल्द बढ़ाने की जरूरत है। सो हमें अपने नए डैम्स बनाने की जरूरत है, हमें नेचुरल स्टोरेज के जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर दोबारा से उनको रिचार्ज करने की जरूरत है। जी, ये तो आप बड़ा तकलीफ दे पहलू बता रहे हैं सर। अब मुझे बताइए कि बारिश ना होने से, पानी की कमी से, ये तो सिर्फ एक एंगल है ना, लेकिन इसके साथ साथ फिर फसलें भी तबाह होने का इम्कान है, और हो भी रही हैं। कितनी फसलें मुतासिर होंगी? पंजाब में गंदम की फसल मुतासिर होने का इम्कान है। जमीन की साख्त पर भी ऑब्वियसली इसके असरात मरतब होंगे। अमीन जी साहब, बिल्कुल, ये इससे बहुत सारे जो असरात हैं वो इस वक्त हमारे सामने पाकिस्तान में तो हर किस्म का असर जो है इसमें अब जो पानी कम होना जो है वो ड्राउट की सूरत में हमें नजर आ रहा है, और पानी के ज्यादा आना हमें फ्लड की सूरत में नजर आता है। दोनों के साथ पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट फायर है पाकिस्तान वो भी बढ़ रही है, और आपने देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये इसके आगे दुनिया की ताकतवर तरीन जो ममालिक हैं वो भी बेबस है। जो जब ये LA के अंदर अभी रिसेंट जो आग लगी तो वो भी उनको भी घुटने टेकने पड़ गए। तो ये सारी दुनिया को ये सबक सीख रही है कि कुदरत के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते, कुदरत के साथ हमने दोस्ती करके अपना काम चलाना है आगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और पाकिस्तान में हमें जरूरत यह है कि हम नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा करें। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे जो वो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज को कम करते हैं बल्कि इन जो असरात जिनसे हम गुजर रहे हैं इनका भी अभी हमने आगाज में सेगमेंट के हमने सूरह यूसुफ का भी तस्करा किया कि किस तरह से वहां पर बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई थी, लेकिन हमारे पास कितनी प्लानिंग है? क्योंकि हर साल हम कॉन्फ्रेंसेस तो इसके ऊपर देख रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो काफी है या हंगामी तौर पर कुछ करने की जरूरत है पाकिस्तान को? बिल्कुल हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि हमें इससे हमारी जान नहीं छोड़ी, और हमने इस इशू के साथ अगली जो दिहाइयां हैं उनको हमने गुजारना है। तो इस इशू के साथ मिल के गुजारना और इसको समझ कर इसके साथ अडेप्ट करके गुजारना है। और जिस तरह आपने बात की और मैंने भी आपसे पहले ये बात की कि हमारी हुकूमतें जो है वो सिर्फ लिप सर्विस में बिलीव करती हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं होता। जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो हमारे पास भी ये ऑप्शन थी कि हम कुछ और स्ट्रेटेजीज, कुछ और पॉलिसीज, कुछ और प्लान बना देते और अपने 2-3 साल पूरे कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने ग्राउंड के ऊपर प्रोजेक्ट करके दिखाया। बिलियन ट्री सुनामी ग्राउंड पे हुआ, 10 बिलियन ट्री सुनामी ग्राउंड पे हुआ, लिविंग इंडस का प्रोजेक्ट ग्राउंड पे हुआ, रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, ये तमाम वो इनिशिएटिव थे जो कि उस गवर्नमेंट में शुरू किए गए थे। लेकिन अब ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट भी कोई अपना इनिशिएटिव लेकर आए। ये 1 साल हो चुका है इस गवर्नमेंट को, अभी तक सबसे बड़ी तो नॉन सीरियसनेस ये है कि इनका वजीर ही नहीं है क्लाइमेट चेंज का। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, और इसके ऊपर कोई वजीर नहीं बन, और वो एक बाहर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करा के कोई नई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी अनाउंस हो जाती है। हाँ जी, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए सर कि कल जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जिलजिला आया, और ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये कि यही इसका मरकज भी था। अर्थक्वेक का तो मौसमियाती तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो अर्थक्वेक की दुनिया की एक रिस्क इंडेक्स है उसके ऊपर 19th कंट्री है पाकिस्तान, तो इसलिए हमें वो भी एक उसका रिस्क फैक्टर है। उसमें सबसे बड़ी जो हमारी नेमत है वो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जो कि रेजिलियंट कौम है, कि बहुत रेजिलियंट कौम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हादसा जो है उनको बर्दाश्त किया, ये दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया। हम तकरीबन 5 जंगों से गुजरे हैं जो कि दुनिया के कोई मुल्क जो है वो नहीं गुजरा पिछले दहाइयों में। जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगी हुई है रशिया के साथ, फिर वॉर ऑन टेरर, वो तमाम तो पाकिस्तान उनके साथ मुंसलिक रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो कोविड के जमाने में भी हमने ऐसा मुल्क था जो कि स्मार्ट लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के बगैर हमने कोविड का जमाना भी गुजारा। लेकिन अब ये जो चैलेंज है हमारा, ये हमारी रेजिलियंस को भी चैलेंज कर रहा है, और जो लोगों की बर्दाश्त है उसको भी चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आंखें खोले और इस वाबे बेदारी से निकल कर इस इशू को वो इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दी जाए जिसका कि ये मुतहमिल है। एनवायरमेंटल इशू नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक इशू भी है, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 8 से 18% तक हमारा GDP इससे हिट हो सकता है। IMF भी आजकल पाकिस्तान में जहां वो और सबक सिखा रही है हुकूमत को, ये सबक नहीं सिखा रही है कि
जब तक हमने क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट ना की, ऐसी डेवलपमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ मुकम्मल हो, जी तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी एट रिस्क रहेगी। बिल्कुल ठीक। और ऐसा नहीं है सर कि इसको इस बारे में किसी को मालूम ना हो, बहुत अच्छे से हुकूमत को इस बारे में मालूम है। क्लाइमेट चेंजेस हम कई सालों से सुन रहे हैं कि इसका असर पाकिस्तान पर हो रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में है जो क्लाइमेट चेंजेस में आ रहा है, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि जो ड्यू इसकी तवज्जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर दी जाए और हंगामी तौर पर, फौरी तौर पर इसके लिए काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक अमीन असलम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद